रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बेटा सबसे पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, इसके जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट वो अभी मैंने नहीं लिखे। वो इसलिए कि मैंने आपको यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर करवाना, जिसकी वजह से मैंने अभी इसके पार्ट से नहीं लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कह रहा है, अगर थीटा जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, लेकिन इसने इधर जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों लिखा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं लिखा। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास थीटा लाई करे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपने क्या करना है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितनी होती हैं, वो हमारे पास होती हैं 6। कितनी होती है बेटा, सबसे पहले हमारे पास होती है, सबसे पहले होती है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। और एक होती है इसका उल्ट जो होता है। ठीक है, साइन थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसेकंड थीटा। ये दूसरी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाए तो तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास होता है कॉस थीटा। और चौथे नंबर पे होता है हमारे पास इसका जो उल्ट होता है, कॉस का उल्ट क्या होता है हमारे पास, सेकंड थीटा। ये फोर्थ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और 5 वाली बेटा हमारे पास है टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। और 6 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे पास, टेन का जो उल्टा है, क्या होता है टेन का उल्ट, कॉट थीटा। तो बेटा ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कुछ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, कुछ में नेगेटिव होती है। तो बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, 4 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका हम नाम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला बेटा हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोसेकंड थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये सारी ग्रेटर देन जीरो है। क्या है, सारी ग्रेटर देन जीरो है। सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती हैं। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपने याद रखना है। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर साइन थीटा और कोसेकंड थीटा ये दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारी नेगेटिव हैं। देखें, cos थीटा भी लेस देन जीरो है, सेकंड थीटा भी लेस देन जीरो है, tan थीटा भी लेस देन जीरो है और cot थीटा भी लेस देन जीरो है। सिर्फ पॉजिटिव क्या है, साइन थीटा और कोसेकंड थीटा जो इसका उल्ट है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan और tan का जो उल्ट है वो ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये नेगेटिव होती हैं। हम इधर लिख लेंगे tan थीटा ये पॉजिटिव है और इसका जो उल्ट है cot थीटा, ये दोनों बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, बाकी जो चारों है ये इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, नेगेटिव है। इधर आ गया हमारे पास साइन थीटा बच गया, बाकी साइन थीटा भी क्या होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर लेस देन जीरो है। उसका जो उल्टा है कोसेकंड थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है कॉस थीटा, बेटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसका जो उल्टा है सेकंड थीटा ये भी जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, tan थीटा और इसका जो उल्टा होता है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा सिर्फ cos थीटा और cos का जो उल्टा है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है। तो क्या क्या पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, cos थीटा ये पॉजिटिव होता है और इसका जो उल्टा है सेकंड थीटा। ठीक है बेटा, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 4 वो सारे इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती हैं। तो इधर हम लिख लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा ये भी इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। उसके बाद इसका जो उल्टा होता है कोसेकंड थीटा ये भी इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, लेस देन जीरो है। बाकी हमारे पास बच गया tan थीटा
ये भी इस क्वाड्रेंट के अंदर बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसका जो उल्टा है कॉट थीटा, ये भी हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है इसके अंदर नेगेटिव होता है। तो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर ऑल पॉजिटिव है, यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होती है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर साइन थीटा और उसका जो उल्ट है ये पॉजिटिव है दोनों, बाकी सारी के सारी चारों नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा और उसका जो उल्टा है वो पॉजिटिव है, बाकी सारी चारों क्या है, नेगेटिव हैं। फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर cos थीटा और जो उसका जो उल्टा है secant थीटा ये पॉजिटिव है, बाकी चारे क्या है, नेगेटिव हैं। तो बेटा इसको आसानी के साथ समझने के लिए तो बेटा हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है जिसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव है। तो हम इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बनता है ऐड, इधर से ऐड, इधर से शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। बेटा इसमें शॉर्टकट मेथड से क्या पता चला कि ये हमारे पास जो ऐड का लफ्ज है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारी पॉजिटिव है। ए से क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑल, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होती है, ठीक है, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारी पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के बेटा यहाँ से लिखा हुआ है शुगर, शुगर का देखिए एस से स्टार्ट हो रहा था, एस किसका स्टार्ट है, साइन का। तो साइन के और इसका जो उल्टा है ये इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो इधर लिखा हुआ है टू, टू बेटा किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। तो टी से क्या मुराद है, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा, टैन और इसका जो उल्टा है कॉट थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी चारों क्या है, नेगेटिव है। फोर वाला आपके पास क्वाड्रेंट है इसके अंदर ये कॉफी का लफ्ज लिखा हुआ है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी का कहां किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टार्ट है, कॉस का। तो कॉस थीटा और इसका जो उल्टा है ये इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा इसको आसानी के समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको ए एस टी और सी का एक आपके पास एक नंबर है जिसका मुखफ़फ़ बन सकता है, ऐड शुगर टू काफी। तो इसके लिए ए एस टी सी भी याद रखा जा सकता है, ए एस टी सी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले के अंदर साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव, थर्ड वाले के अंदर टैन और टैन का उल्टा पॉजिटिव, कॉस थीटा और कॉस का जो उल्टा है सेकंड थीटा ये फोर वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बेटा इसको आसानी के समझने के लिए पंजाबी के अंदर भी एक हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कह सकते हैं, हम कहते हैं पंजाबी के अंदर आओ सारे, आसानी के लिए बेटा समझने के लिए, ताकि आपको आसानी के साथ ये इन चीजों का पता हो। आओ सारे टूर चलिए। तो बेटा देखें जरा, ये जो आपके पास पंजाबी के अंदर जुमला है आओ, आओ से क्या मुराद है कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती हैं, पॉजिटिव। सारे, सारे से किसकी आवाज आ रही है, सीन की। तो सीन की आवाज क्या कौन देता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और इसका उल्टा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, बाकी चारों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, देखिए बेटा लिखा हुआ है टूर, टूर क्या मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। तो आपके पास बन गया टैन थीटा और इसका जो उल्टा है कॉट थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती हैं। और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है चलिए, तो ये सी से स्टार्ट होता है, तो ये बन गया कॉस थीटा और इसका जो उल्टा सेकंड थीटा ये इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है, बाकी सारी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास 6.3 के अंदर पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपने जो आपके पास वैल्यू निकलेंगी साइन थीटा की, कोसेकंड थीटा की, कॉस थीटा की, सेकंड थीटा की, टैन थीटा की या कॉट थीटा की, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो आएंगी बेटा उनका साइन चेंज नहीं करना, उनका साइन चेंज नहीं करना। क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है उसमें हमने किसी का साइन चेंज नहीं करना, उसमें सारे सब की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव होती है। अगर इधर लिखा होता कि इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इफ थीटा इज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करते तो हमने सिर्फ साइन की और जो इसका कोसेकंड थीटा है इसकी जस्ट वैल्यूज को पॉजिटिव रहने देते, बाकी सब के साथ माइनस लगा के इन सबको नेगेटिव बना देते, ठीक है। अगर
यही लिखा होता हमारे पास कि ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करते तो हम tan थीटा और इसका जो उल्टा है इनकी वैल्यूज को पॉजिटिव रहने देते, तो बाकी जो चारों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके साथ माइनस का सिंबल लगा देते। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा काज और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो हमने सिर्फ काज और सीकन थीटा को पॉजिटिव रहने देते और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके साथ माइनस लगा देते। तो लेकिन इसने इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ कि इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होती है, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव छोड़ना है, तो इसलिए जो भी वैल्यूज निकलेंगे उनके हम साइन चेंज नहीं करेंगे, तो उसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। इसको जरा आपने ध्यान से देख लेना है ताकि आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएं, और अगर पेपर के अंदर इस तरह का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कोसेकंड थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है। इस तरह एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होती है, यानी कि सारी जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारी पॉजिटिव हैं। एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो आपके पास एक आपको दे दी हुई है, इनके अलावा जो बाकी आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हमने फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन, आपके पास ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है, हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2/3, 2/3। इसका मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो नीचे 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो बेटा आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है उसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए और एक बेस भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बेटा हमारे पास बेस नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये उन तीनों चीजों को पूरा करना है, परपेंडिकुलर को भी, और उसके बाद हमने हाइपोटेनस को भी और बेस को भी पूरा करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने एक आसान सी चीज याद रखनी है, आपने एक ट्राइंगल बनानी है। क्या करना है बेटा, आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ये हमने बना ली ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद वो ट्राइंगल कौन सी बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल करना है। अब बेटा इस ये जो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है इसके मुताबिक हमें परपेंडिकुलर भी हमारे पास है और हाइपोटेनस भी है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो आपके पास सीधा, ये जो आपके पास एक सीधी लाइन होती है ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, वो कितना हमें दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या मिस है इसके अंदर, बेस मिस है, ये जो इधर वैल्यू है ये हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। तो ये इसको हम वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास आ गया ए, इसको हम लिख लेंगे बी और इसको लिख देंगे सी। ठीक है, ए बी और सी, और कौन सी वैल्यू मिस है हमारे पास, बेस की वैल्यू मिस है। तो बेस इसमें नहीं है तो इधर हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बेस अभी हमने फाइंड करनी है। तो अब आपने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा आपके बुक के अंदर पाइथागोरस थ्योरम की है आपके पास डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है, ये जो आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। ठीक है, ये जो हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है इसका स्क्वायर बराबर होता है ये जो बाकी दोनों साइड है इनके स्क्वायर के बराबर होती है, उनको जमा करके। ठीक है, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इधर लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा ये थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपके पास हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है इसका जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए से सी, ए से सी, ये इसका जो स्क्वायर है ये बराबर होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं उन। तो आपके पास जो बाकी दोनों साइड है क्या हमारे पास है, ए बी, बाकी क्या है हमारे पास, ए बी। तो ये बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ गई हमारे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस है बाकी एक साइड बच गई हमारे पास बी सी, हम इधर लिख लेंगे बी और सी। तो बेटा ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो आपके पास हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है ये डबल होती है बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब आपने बेटा क्या करना है, इनकी वैल्यूज को लगाना है। ए सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए से सी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 3, ये हमारे पास मौजूद है। ये कितनी वैल्यू हमारे पास, 3, इसके ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर,
ए का ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। आगे हमारे पास है ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, ये अभी हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू लगा लेंगे। ए बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इधर वैसे इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या है, बी सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी वैल्यू बेटा हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है। तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर, वैसे का वैसे ही आएगा। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा यहाँ से हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये इधर 4 प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या बच गया, ए बी का होल स्क्वायर, इस साइड पे वैसे का वैसे ही। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, 5। 9 में से 4 निकालें तो 5 आता है। इधर आ जाए तो हमारे पास आ गया ए बी का होल स्क्वायर। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से इस स्क्वायर को खत्म करवाना है, इस स्क्वायर को खत्म करवाना है ताकि हमारे पास ए से बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब इधर हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सीधा करके लिख लें। हमारे पास आ गया ए बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो बाकी फिर हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आई है बेटा, ये हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 5। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास ए से बी की लेंथ है ये हमारे पास आ गई है, कितनी आई है बेटा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5। कितनी आई है, ये स्क्वायर रूट 5, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट आप पहले क्वेश्चन मार्क डाल दे, बाद में आप एक अलग से एक ट्राइंगल बना दे जिसके अंदर तीनों साइडें मौजूद हो। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, ये आपने तीनों साइडें पूरे कर ली, पहले नंबर पे आपने तीनों साइडों को पूरा करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है था हमारे पास ऑलरेडी, हाइपोटेनस भी था, लेकिन बेस नहीं थी। तो बेस फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर, और जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब आपने वहां से बेस भी फाइंड कर ली, और बेस कितनी आई है हमारे पास, स्क्वायर रूट 5। तीनों साइड्स पूरी हो गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दी थी, अब इसकी मदद से आपने बाकी भी फाइंड करनी है। जो एक दी हुई थी उसके अंदर से हमें 2 साइडों का पता चल जाता है, लेकिन तीसरी का पता नहीं चलता, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड करते हैं। अब बेटा हमने क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लाइन लगा लेते हैं। इधर आपने एक लाइन लिखनी है, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है थीटा लाई कर रहा है किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो उनका साइन चेंज नहीं करना, वो सारे के सारे पॉजिटिव ही रहने देनी है। अब देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहले होती है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, और आपके पास जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 3 है। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरे नंबर पे हमने इसका जो उल्टा होता है वो फाइंड करना होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर बन जाता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बेटा हमारे पास कितना है, 3 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 2 है। साइन की वैल्यू को उल्टा कर देते तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा की आ जाती है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या होती है, तीसरे नंबर पे ये आती है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होती है बेटा, ये हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास बेटा अभी हमने फाइंड की थी वो कितनी आई है, स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बेटा हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसका जो उल्टा होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किसके बराबर बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस के। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 3 है, और इसका जो ओवर में बेस है, तो बेस हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट
5। यहाँ cos की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देते हैं, हमारे पास सेकंड थीटा की आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे बेटा हमारे पास 5 वाले नंबर पे होता है हमारे पास tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बेटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 2 है, डिवाइडेड बाय, और बेस कितना हमारे पास? स्क्वायर रूट 5। तो बेटा इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी। cot थीटा किसके बराबर बन जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास बेस कितनी है? हमारे पास स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बेटा? 2 है, तो हम इधर 2 लिख दे देंगे। तो ये बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा फिर दोबारा रिपीट करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो वैल्यू दी होगी उसका फार्मूला लगा लेना कि ये किसके बराबर है। ये दोनों जो साइड्स दी गई ये कौन सी साइड्स हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो हमें पता चला कि परपेंडिकुलर भी हमारे पास है और हाइपोटेनस भी मौजूद है। तो परपेंडिकुलर कितना? 2 और हाइपोटेनस कितना? 3। अब कौन सी साइड मिस थी? बेस वाली साइड मिस थी। वो बेस वाली साइड फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो आपके पास हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर एक साइड पे लिखना है, यानी कि ये डबल होता है, और ये किसके डबल होता है? इज इक्वल टू ये जो आपके पास दोनों साइड्स हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर के और सम करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब वैल्यूज पुट करके आपके पास से जो बेस थी, आप जो आपने तीसरी साइड फाइंड करनी थी वो निकल जाएगी। वो निकालने के बाद आपने बेटा लिखना है एज थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या होनी है? पॉजिटिव होनी है, ठीक है। अगर इधर लिखा होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट, हम सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, हम इन दोनों को पॉजिटिव रहने देते, बाकी सब के साथ माइनस लगा देते। तो ये इसका एक रूल होता है बेटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट पार्ट की फाइंड कर ली है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4। तो cos थीटा बेटा किसके बराबर होता है? इधर हम लिख लेंगे cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा इसके मुताबिक हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है? 3/4। बेस है हमारे पास कितनी बेटा? 3, और हाइपोटेनस कितना है? 4 है। अब हमें बेस और हाइपोटेनस से साइड दी हुई है, ठीक है। बेस कितनी हमें दी हुई है? 3। बेस कितनी दी हुई है बेटा? हमारे पास 3 दी हुई है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है? 4 है। और कौन सी साइड मिस है बेटा? ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ये हमारे पास मिस है। तो सबसे पहले हमने साइड्स को पूरा करना होता है, ठीक है। ये हमें cos थीटा दिया हुआ था, cos थीटा ने हमें क्या दिया? कौन सी साइड दी? बेस और हाइपोटेनस वाली साइड दे दी, ठीक है। 3 भी आ गया, ये बेस में लिख लिया हमने, और हाइपोटेनस की जगह 4 लिख लिया। क्या कौन सी साइड में से? परपेंडिकुलर। तो बेटा तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? ये जो आपके पास हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर एक साइड पे लिखते हैं, और बाकी जो दोनों साइड्स के स्क्वायर है वो सम, दोनों के स्क्वायर्स को सम करते हैं, तो ये एक साइड पे आती है दोनों साइड्स। तो बेटा सबसे पहले देखें AC का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो AC के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? ये A से C के दरमियान आ रही है 4। तो इधर हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास AB है, तो AB की AB के अंदर क्या कौन सी वैल्यू आ रही है? 3। इधर आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस BC। BC कौन सी साइड है बेटा? ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर, ये अभी हमने फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेंगे वैसे की वैसे लिख देंगे BC का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाए इसको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 16। कितना आता है बेटा? हमारे पास 16 आता है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास इधर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस BC का होल स्क्वायर। ये वैसे क्या वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आ जाए तो ये प्लस हो रहा है 9, इधर आगे क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या आ गया? BC का स्क्वायर इस एक साइड पे बच गया, ठीक है। 16 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या आता है? 7 आता है। क्या आता है बेटा? 7 आता है। इधर हमारे पास आ गया BC का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको इस स्क्वायर को खत्म करना है ताकि हमारे पास BC वाली साइड आ जाए। तो बेटा आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है ताकि वो स्क्वायर खत्म हो जाए। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आपने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ से हमारे पास इसको सीधे कर लें, हमारे पास एक साइड लिखी हुई है BC का स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 7,
ठीक है। इन दोनों का बेटा हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो हम इधर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो इधर भी हमने क्या डालना है, स्क्वायर रूट। तो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है ये बेटा ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आनी है, बी सी की वैल्यू आनी। तो बी सी की बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, ये 7 लिखा हुआ है। तो 7 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7। तो ये जो स्क्वायर रूट 7 वैल्यू आई है बेटा, ये हम इसकी जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। आप अलग ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास जो साइड थी परपेंडिकुलर ये हमने निकाल दी है, कितनी आई है, स्क्वायर रूट 7 आई है। अब बेटा साइड पूरी हो गई। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रह गई थी वो हमने फाइंड करनी है। इधर लिखना है सबसे पहले एज थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। आपके अंदर आपको एक दी हुई है cos थीटा, ठीक है। बाकी बेटा 5 फाइंड करनी है, तो आप इसके अंदर 6 की 6 भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब बेटा देखें आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा ये जो आपके पास तीनों साइड्स पूरी हो गई हैं, इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आया है, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना हमारे पास 4। ये बेटा किसकी वैल्यू बन गई है, साइन थीटा की। नेक्स्ट इसका जो उल्टा होता है कोसेकंड थीटा, तो इस वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे, 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसेकंड थीटा की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाए जो cos थीटा में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वैसे भी किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है 3, हाइपोटेनस कितना 4, तो ये बन जाता है 3 ओवर 4, 3 ओवर 4। ये सेकंड थीटा cos का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 3, 4 ओवर 3। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, जो अभी हमने फाइंड किया वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय बेटा बेस कितनी हमारे पास 3 है। ये इसका आंसर बन जाए। cot थीटा इसका उल्टा होता है tan का, तो ये बन गया हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। तो ये बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी फाइंड कर ली है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या वैल्यू दी हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये जो आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती है उससे हमें दो साइड्स का पता चल जाता है, इस ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का, ठीक है। अब दो साइड्स का पता चल जाता है, तीसरी हमने फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा। क्या दिया हुआ है, tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। किसके बराबर बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसके मुताबिक हमें क्या दिया हुआ है, 1 जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास क्या है, 2 है। बेस क्या है, 2 है। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है, tan थीटा के मुताबिक, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ गया और बेस हमारे पास क्या है, 2 है। तो बेस हम नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी मौजूद है। तो क्या मिस है बेटा, ये हमारे पास हाइपोटेनस की जो वैल्यू है ये हमारे पास मिस है, ये हमने फाइंड करनी है। तीनों साइडों को पहले पूरा करते हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, हमारे पास जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या है, ए से सी, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास इधर क्या है, बेस है। तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, इधर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो बेटा इनकी वैल्यू को पुट कर दिया, ए सी। ए सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, नहीं मौजूद, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ए बी क्या हमारे पास बेस है, तो बेटा ये इसकी वैल्यू हमारे पास है, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर बेटा हमारे पास कितना होता है, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। इधर से आगे हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। अब बेटा हमने ये स्क्वायर खत्म करना होता है। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, तो दोनों तरफ बेटा हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ए सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या डाल देना आपने बेटा, स्क्वायर रूट डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो आपके पास कौन सी वैल्यू है 5, तो इसके ऊपर भी क्या लिख देना है, स्क्वायर रूट। यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाता है, बाकी आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है बेटा हमारे पास, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। ये हमने ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ए सी क्या था हमारे पास, हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस की बेटा हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, स्क्वायर रूट 5, तो हम इधर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने फाइंड की है। ठीक है, आप अलग से ट्राइंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 लिख लिया। अब बेटा हमने क्या करना है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने फाइंड करना है। tan थीटा हमें ऑलरेडी दिया हुआ, बाकी हमने फाइंड करनी है। तो हम एक दफा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए ताकि हम सारी की सारी एक जगह पे लिख दें। अब बेटा सबसे पहले आपने लिखना है एज थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये सारी वैल्यू जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये सारी की सारी पॉजिटिव ही रहने देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा। साइन थीटा बेटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारे पास परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है बेटा, स्क्वायर रूट 5 अभी हमने फाइंड किया है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5। और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है तो हम इसकी वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 1 आना है, वो लिखो या ना लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस बेटा हमारे पास कितनी है, 2 है, 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे आपके पास सीकेंट है। सीकेंट किसका उल्टा होता है बेटा, ये आपके पास cos का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी हुई थी, अब वैसे फार्मूला के मुताबिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 1 है, और बेस कितनी है, 2 है, तो ये आपके पास 1/2 वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, cot थीटा क्योंकि आपके पास tan का उल्टा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 है, तो ये 2/1 लिखा जा सकता है। तो इसको हम अगर हम सिर्फ 2 ही लिख दें तो फिर भी ये वैल्यू ठीक होगी, नीचे 1 लिखो या ना लिखो। तो बेटा ये आपके पास थर्ड पार्ट था, इसकी वैल्यूज को आप अच्छी तरह देख लें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है। इसमें हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, सेकंड थीटा की। तो बेटा जो आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है उससे हमें टू साइड्स का पता चल जाता है। तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा गौर करें तो ये जो सेकंड थीटा है इसकी जो वैल्यू दी हुई है 3 दी हुई है। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी ना हो तो नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, 1 लाजमी होता है। अब ये सेकंड थीटा ये किसका उल्टा है, cos का उल्टा है। ठीक है, तो cos थीटा बेटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो आपके पास जो सेकंड थीटा वो किसके बराबर बन जाएगा, इधर हम लिख सकते हैं सेकंड थीटा बराबर बन जाएगा बेटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये किसके बराबर बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस के। तो इसके मुताबिक इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो आपके पास हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बेस हमें कितने दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, और ये चीज बेटा आपने ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड थीटा ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस के। तो इसकी वैल्यू हमें 3 दी हुई थी। 3 हमारे पास क्या हाइपोटेनस है, इसके ओवर में कुछ भी नहीं था, ओवर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो बेटा ये 1 जो है हमारे पास बेस मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू इस ट्राइंगल के अंदर लिखनी है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है बेटा, हमें 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 हमारे पास हाइपोटेनस है। हम इसकी जो वैल्यू लिखी हुई थी इसको हम रेज कर देते हैं। ये बेटा हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है, हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और उसके बाद अलावा हमें क्या दिया हुआ है, बेस दी हुई है। तो बेस हमारे पास कितनी है, 1 है। ठीक है, अब कौन सी साइड मिस है बेटा, आपके पास है परपेंडिकुलर वाली साइड मिस है, ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस के, और इसकी जो वैल्यू थी ये दी हुई थी 3/1। तो 3 हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, और आपके पास जो बेस है वो हमारे पास 1 आ गई है। तो तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं किसकी साइड से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो आपके पास हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है दोनों साइड्स के स्क्वायर के और सम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ए सी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, ए से सी के अंदर वैल्यू आ रही है 3। तो 3 हमारे पास हाइपोटेनस मौजूद है, कितना हमारे पास 3, तो इधर लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर ए बी।
ए से बी, ये देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है 1 है, तो हम इधर लिख लेंगे ए बी की वैल्यू है 1, इधर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी की वैल्यू बेटा हमने फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेंगे बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इधर इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बी सी का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, इधर क्या रह गया बी सी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इसको सॉल्व करें, अब बेटा 9 में से 1 निकाले तो हमारे पास आता है 8 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करवाना है, इस स्क्वायर को खत्म करवाना है और आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ बेटा आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड पे हमारे पास क्या पड़ा है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, बी सी लिखा हुआ है बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर क्या डाल देते हैं हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं, इस साइड पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म हो गया, क्या रह गया आपके पास सिर्फ बी सी रह गया। अब बेटा अगर जरा थोड़ा गौर करें तो आपकी बुक के अंदर स्क्वायर रूट 8 नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसको थोड़ा सा मजीद इसको फैक्टराइज किया हुआ है। देखें आपके पास 8 लिखा हुआ है, तो 8 के फैक्टर्स बनते हैं कितने बेटा, 8 के फैक्टर बनते हैं 2 से करें तो हमारे पास 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। देखिए ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं हम इसके बना सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये जो 2 का स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट के साथ खत्म कर देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, बाकी इसके ऊपर 2 लिखी हुई है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो बेटा ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमने वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, आपने 8 को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है 2 का स्क्वायर था तो ये 2 बाहर आ गया, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देना है। तो ये बेटा हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, किसकी बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारे पास कितनी आई है 2 स्क्वायर रूट 2 आई है, 2 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा इस वैल्यू की मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करेंगे। ठीक, अब बेटा इधर आ जाए तो इधर हमारे पास सबसे पहले आपने लिखना है एज थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो थीटा है इसमें ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो बाकी जितने भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये सारी की सारी क्या होगी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो बेटा ये किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमने कितना फाइंड किया 2 स्क्वायर रूट 2, इसको हम ऊपर लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बेटा कितना हमारे पास 3 है, तो ये आ गया हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। नेक्स्ट आ जाए तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो हम इसकी वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास है cos थीटा, cos थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस की, तो बेटा बेस हमारे पास कितनी है 1 है और आपके पास हाइपोटेनस कितना है 3 है। ठीक है, और ये जो सीकेंट थीटा ये किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 ही रहेगा, ये वैल्यू आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमने क्या है पांचों फाइंड की हैं। ठीक है, 3 आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू थी। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है 2 स्क्वायर रूट 2, ये जो अभी हमने फाइंड किया 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये जो आपके पास बेस 1 है 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस हमारे पास कितनी है 1 है और परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये बेटा हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी फाइंड कर ली है, आप इनको इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लें। बस इधर आके हमने क्या किया है 8 के फैक्टर बना के उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके तो फिर हमने इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 5 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है बेटा। इसमें क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास cot थीटा, cot थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3/2। बेटा ये स्क्वायर होल के ऊपर है स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं लहदा लहदा कर सकते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू को, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
2, तो हम इस तरह इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। बेटा cot थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा इज इक्वल टू, बेटा cot किसका उल्टा है? tan का उल्टा, तो tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस हमारे पास क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ये हमें cot की वैल्यू बताएगी। ठीक है, cot की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब पता ये चला कि हमारे पास जो बेस है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो बेटा बेस इधर लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं, तो बेस हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 है, और उसके बाद परपेंडिकुलर भी हमें दिया वो हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट 2 है। तो क्या चीज फाइंड करनी है बेटा? आपने आपने हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करना है। अब बेटा आप गौर करें तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है तीसरी साइड फाइंड करने के लिए। इधर हमारे पास ए सी का स्क्वायर, तो ए सी हमारे पास हाइपोटेनस है, तो बेटा ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी बेटा हमारे पास क्या है? बेस है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3, इसका लग जाएगा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो बी सी की क्या वैल्यू बेटा? हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। अब गौर करें तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है? ए सी का होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा? 3 प्लस 2। हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 करें तो हमारे पास कितना आता है? 5। अब बेटा इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? स्क्वायर रूट। यहाँ से हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है? 5 है, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आई है बेटा? हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गई है, स्क्वायर रूट 5 आई है। तो हम इस वैल्यू को इस डायग्राम के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है? हमारे पास इसकी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 5। जो हाइपोटेनस मिस था आपका, इसकी वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 5। तो अब इसकी मदद से बेटा हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। तो ये इन दोनों के ऊपर बेटा क्या है? जजर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5। तो बेटा ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5, 2/5, इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया। इसी तरह बेटा ये आपके पास कोसिकेंट थीटा, तो ये कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो हम इसकी वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ये इन दोनों के ऊपर बेटा आपके पास स्क्वायर रूट है, तो हम इसको भी एक स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। आपके पास आ गया 5/2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस बेटा हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3। हम इधर लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बेटा? स्क्वायर रूट 5। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे 3/5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास सिकन थीटा। तो सिकन थीटा किसका उल्टा बेटा? आपके पास cos का उल्टा, तो इसकी वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे 5/3। आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास है tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय आपके पास है बेस। तो बेस बेटा हमारे पास कितनी है? स्क्वायर रूट 3। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या करना है? इसको एक जजर के अंदर कर देना है। ठीक है, आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी है, तो आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू बना ले एक दफा। बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट 3 है, और परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है? इस दोनों की वैल्यू को एक जजर के अंदर लिख देना है। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? 3/3।
ट्रू, और यही हमारे पास क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये बेटा हमने सबकी वैल्यूज, बाकी जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो सबकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।